अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपका स्वागत है अमन्स फैमिली में। सो गाइस जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि आपको लव स्टोरी बताऊंगा, कि मैंने पहले ही लव स्टोरी बता दिया हूँ। तो जब मैं नया व्लॉगिंग स्टार्ट किया था ना, तो मैं थोड़े टाइम में ही बता दिया था सबको लव स्टोरी का कैसा क्या था, क्या चीज थी। तो वो आपको आगे चीज में पता चल जाएगा कि हम लोग का क्या क्या चीज था, हम लोग को उस्मा को कौन पसंद करता था, कौन पसंद नहीं करता था, और निकाह के बाद क्यों 10 महीना रुके थे हम लोग। 10 नहीं, 1 साल ही हो गया लगभग कि क्यों रुके थे। रीजन, हर चीज का रीजन दिया हूं मैंने। तो मैं वापस आपको बता दूं कि मैंने पहले बना चुका हूँ। न्यू सब्सक्राइबर जो है, जो नहीं देख पाए, वो देख के मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग को हमारी स्टोरी कैसी लगी। और हमजा वो टाइम तो था भी नहीं, हमजा पापा था भी नहीं। चलो, जब मैं व्लॉगिंग स्टार्ट किया था उसके बाद ही हमजा आया है। तो ये चीज अच्छी लगी थी मुझे, हमजा के आने से बहुत कुछ अच्छा हुआ माशाल्लाह मेरे साथ। तो चलो, और गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप लोग को पूरी स्टोरी कैसी लगी। तो आप लोग एंजॉय करो। तो मैं शुरुआत करता हूँ फर्स्ट हम लोग की। आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, मैं बात बता देता हूँ, ये चीज बहुत लोग को शायद पता ना हो कि उस्मा और मेरी जब बचपन में छोटे छोटे जब बॉर्न हुए थे हम लोग, तभी शादी फिक्स हो गई थी। नहीं हुई थी इतने हम भी छोटेपन में नहीं हुई थी, मगर जो भी था छोटेपन में ही हुई थी ना। मैं तो इतना पता है, जहाँ गोद में था मम्मी के, तभी मुझे मतलब मम्मी बताते हैं ऐसा कि तुम लोग दोनों की शादी फिक्स हो गई थी। तुमको तो पता भी नहीं होगा जब तुम बॉर्न हुई होगी, जब तू ऐसा हुआ होगा। तो आपको क्या जब से पता है? मेरे को तो अभी पता चला, बता रहा हूँ मैं सिर्फ एक चीज कि घर में हम लोग के बचपन से ही हम लोग का जोड़ हो गया था। मैं चाहता नहीं था कभी के घर में शादी करूंगा, मगर नसीब जिधर लिखी हुई तो हो जाती है ना उनमें। तो हम लोग की बचपन में ऐसी फिक्स हो गई थी। मम्मी और खाला ने बात किए थे कि ये मेरा दामाद है, ये मेरी बहू है, ऐसी बात हो गई थी। फिर बड़े होते 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 ये बात हम लोग मतलब हवा जैसे रहती ना, हवा में हो गई थी। ऐसा कुछ फिक्स नहीं था ना। मुझे इतना इंटरेस्ट था कि घर में शादी करो, ना किसी को कुछ था ना। उस्मा से मैं कभी मिला था शादी से पहले। मैं उस्मा इंडिया में मुश्किल से बचपन में आई थी, 1 से 2 बार आई होगी, है ना। शादी के मतलब शादी से पहले 1 से 2 बार आई थी। फिर ये लॉकडाउन का जो सीरीज था, लॉकडाउन में इतना आना जाना हो गया, तो खाला और मम्मी मतलब वापस बात छेड़े थे एक दूसरे से, है ना। ये चीज मुझे मम्मी आके बताए थे कि जब मैं सोच रहा था, मैं बोला नहीं मैं नहीं करूंगा। फिर बाद में धीरे धीरे मम्मी उस्मा की आदत मुझे अच्छी लगने लग गई। तो मैं बोला चलो मैं अपना रूल तोड़ देता हूँ घर वाले का, कर लेते। फिर मम्मी को बोला ठीक है डन। तो मम्मी और खाला बातचीत किए, फिर डन किए। तो सब लोग को लगता था कि मेरी लव मैरिज है। मेरी लव मैरिज नहीं है, मेरी अरेंज मैरिज है। मम्मी की पसंद से मैंने किया था शादी। मम्मी को उस्मा ज्यादा ही अच्छी लगती थी। जब आई थी उस्मा, मम्मी को तब से अच्छी लगने लगी। फिर बाद में नेचर वाइज भी उस्मा को ज्यादा अच्छी लगने लग गई थी। तो मम्मी बोले अब मेरी बहू बनेगी तो यही बनेगी। जो बचपन में बात हुई थी वो अभी सच करते हैं हम। तो अभी सच कर दिए मम्मी ने। तो आपको कैसे लगी आप भी बताना कमेंट करके। तुम भी कुछ बोलो, बताओ। वो मतलब मम्मी लोग बात कर रहे थे, तुम थी या नहीं थी वो टाइम? नहीं थी। तो तुमको जब पता चला था तो तुमको कैसा फील हुआ था? वो मैं बता चुकी हूँ पहले। अच्छा, मुझे नहीं है, फैमिली मेंबर के लिए। वो जब किसी की शादी फिक्स होती ना, कैसा फील होता है वो तभी समझ में आता है। मतलब तुमको कैसा फील हुआ था कि मैं हूँ तुम्हारा दूल्हा होने वाला? तो तुमको क्या फील हुआ था? कुछ तो रहेगा ना कि तुमको कभी पता नहीं चाहिए, मतलब मेरे को लाइफ टाइम इसके साथ रहना है। मैं तो खुश था बहुत। मेरे को ऐसा था कि उस्मा, मतलब मेरे को स्टार्टिंग में पहला बुरा लगता था कि मैं घर में शादी कर रहा हूँ, ऐसा मेरे को पहला थिंक था जब मैं मिला नहीं था। जब फिर देखा उस्मा का नेचर वाइज, तो मैं बोला हाँ, तो इंशाल्लाह लाइफ सेट हो गई है, अच्छी है, जैसा मुझे चाहिए था वैसी है। घर को संभालने वाली है, मेरी बात सुनने वाली है। स्टार्टिंग में तो उस्मा का मेरे को बाद में पता चला शादी के बाद, तो उस्मा कुछ नहीं बोलती थी, उफ ये भी नहीं। शादी के बाद पता चला उस्मा कितना पग करती है। वही चीज, हाँ निकाह के बाद ना। अच्छा हाँ, मैं उसको बोलता था निकाह के बाद तुम कितना चेंज हो गई है, पता है ना, इस टाइम लग गया। यही है मेरा। तुम बताओ, मैं जैसे बताया तो बोलो अभी तुम, कि तुमको कैसा फील होता था कि पता चला? हाँ जब पता चला था तब। हाँ, जब पता चला था तब क्या? अच्छा ही लगा था।
अच्छा क्योंकि पहले से ही तारीफ सुनती थी, सब बताते थे कि अच्छे हो। अच्छे इससे ज्यादा- हो, इससे अच्छा ज्यादा नहीं हो मतलब बोलती अभी। थी। तो यही तो बता रही हूँ कि हाँ। अच्छे हो, तो पता भी चला, वो निकाह के बाद भी बात करके पता चला, अभी भी पता चल रहा है। मेरी तारीफ होती थी, मुझे हाँ। पता ही नहीं मेरी तारीफ तो भी होती सामने थी। नहीं होती ना, वो पीछे ही ओ, होती है। मुझे अभी पता चल रहा है गाइस। तो मैं अभी बताता हूँ आपको निकाह के बाद की जर्नी। निकाह के बाद सब लोग मुझे कुंवारा पति बोलते थे कि मेरा हुआ था निकाह पहले, है ना। निकाह हुआ था मेरा लखनऊ में, जब खुलूद का वलीमा हुआ था तब मेरा निकाह हुआ था लखनऊ में। एक उसके 10 महीने बाद मेरा उज़्मा की रुखसती हुई थी। निकाह के बाद का जर्नी उज़्मा से पूछते हैं, निकाह के बाद तुम घर पे गई थी, फिर रुखसती के बाद घर पे से अलग हुई थी, तो तुमको कैसा फील हुआ था? निकाह के बाद तुम तो घर चले गई थी अपने, तब कुछ नहीं लगा, फर्क नहीं पड़ा। कुछ नहीं फर्क पड़ता। फिर जब तुम्हारी रुखसती हुई थी तब तुमको कैसा फील हो रहा था? तुम्हारा बताओ, फिर मैं अपना अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा पूरी आपको जर्नी। ऐसा वाला नहीं फील हुआ होगा तो मुझे फील, हाँ मैं अपना बता दूंगा, हाँ। तुम अपना बताओ पहला। घर से अलग होने का दुख दुख हो रहता है हमेशा, दुख रहता है सर। और जब रुखसती होती है वो तभी पता चलता है। अभी नहीं होता है दुख? होता है अभी भी धीरे दुख धीरे। होता है? हाँ, तो वो अपने घर का जब सोचो ना तब याद आती है, दुख होता है, वो अलग याद है। आ रही है वो ऐसा वाला। वो अलग है। और तुमको मतलब ये अपने को माशाल्लाह 1 साल तुमको बीच में कैसा फील हो, मतलब कैसा लगा जर्नी 1 साल की? 1 साल में अपने को तो तुमको कैसा फील हुआ वही बीच है। में? हाँ वही, क्या है, कैसा फील हुआ? अच्छा भी लगा, याद भी अच्छा आई। भी लगा, वही, बुरा भी बहुत लगा। सारा, हाँ। कुछ कुछ लगता है ना, याद आती तो बुरा ही लगता है, फिर वहाँ की याद आती है, वहाँ पे कैसे रहते थे, यहाँ पे कैसे रह रहे। तो यहाँ पे तुमको जुल्म कर रहे क्या? जुल्म वाली बात नहीं होती। तो फिर यार बचपन गुजरा वहाँ का अलग ही हाँ, रहता है। खेल कूद करते थे यहाँ, और फिर खेल इंडिया कूद में नहीं रहने की आदत भी नहीं थी, हम्म। थोड़े टाइम के लिए गाँव चले गए, इतना नहीं पता हाँ, चलता। और माँ मेरे लिए सिर्फ सऊदी छोड़ के इंडिया में शिफ्ट हो गई। इतना अच्छा लग गया था क्या मैं? पागल। और मैं अपने बताता हूँ, युष्मा तो सही से बात नहीं कर पा रही है कैमरे के सामने, वो बहुत शाय फील हो जाती है। मैं बता देता हूँ, मैं भी शाय था, धीरे धीरे मैं खुल गया हूँ। तो मैं ऐसा था कि मैं शादी से पहले इमेच्योर था, मेच्योरपन नहीं था मेरा। शादी के बाद बहुत सारी चीज मुझे नॉलेज मिली है, खुद ही से नॉलेज आ जाती है वो शादी के बाद, कि घर को कैसे संभालने का, बीवी को कैसे संभालने का, घर और बीवी को जोड़ के कैसा रखना चाहिए, ये सब चीज मेरे को शादी के बाद पता चली है। मेरे को शादी से पहले मेरा एक दोस्त था अजीम, आपको पता होगा, उसने एडवाइस देता था मुझे, तेरी शादी होगी, तेरे को जब मेच्योरपन आएगा। मैं बोला क्या भाई ये सब नॉर्मल है, वो तो हो ही जाएगा। उसके बाद मेरे को शादी होने के बाद 6-7 महीने बाद पता चली, हाँ ये जो जो बोलता था वो सब चीज हो रही है, कि ये सब ध्यान में रखना पड़ता है। क्या बहुत सारी चीज ध्यान में रखना चाहिए कि किसी को बुरा ये न लग जाए, उस्मा को बुरा न लग जाए, मम्मी को बुरा न लग जाए, दोनों खुश रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो ये दोनों चीज को संभाल के कैसा चलते, ये सब चीज मुझे पहले नहीं आती थी, पहले नॉर्मल रहता था। अभी ऐसा है कि ज्यादा ही माशाल्लाह दिमाग आ गया मुझे। ये 1 साल में तो मुझे बहुत सारी मेच्योरिटी आ गई है, उस्मा को भी बहुत सारी मेच्योरिटी। अभी बाप बनने वाला हूँ, बाप बनने के बाद भी बहुत सारी चीज जिम्मेदारी और ये सब आएगी, तो चेंजेस होते रहते उसमें, तो बहुत सारी मेच्योरिटी आ जाती है। आपको भी अभी न्यू जो इसकी भी शादी हुई होगी, वो भी कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये सब चीज सच में है या मैं अपने से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा ही दिमाग आ गया माशाल्लाह। और एक और चीज बताता हूँ, मम्मी और खाला की रिलेटेड, मतलब उस्मा की मम्मी और मेरी मम्मी। मम्मी के लोग बचपन में कैसे थे कि बचपन में खाला और मम्मी एक जैसे कपड़े पहनने को चाहिए रहता है। और जब खाला की विदाई हुई थी, मम्मी बेहोश और खाला बेहोश हो गए थे। तुम्हारी मम्मी बेहोश हुए थे, मेरी मम्मी बेहोश होते? मुझे तो ये बात भी नहीं पता। मम्मी मेरे को बताते, नहीं बताया तुमको? वहीं से शादी हो रही थी, रुखसती हो रही थी खाला की, तो मम्मी या खाला दोनों में से कोई तो ऐसा रहता है बेहोश हो गया। कि लोग कैसा स्कूल से मम्मी लोग स्कूल से आते थे, साथ में रहते थे, साथ में काम करते थे। खाला और मम्मी ही ज्यादा क्लोज थे ये चीज में। बचपन में जैसे रहता ना कि भाई एक ज्यादा क्लोज रहता है, वैसे एक मम्मी और खाला ऐसा क्लोज थे ना, वो क्लोजपन बड़े होने के तक भी हुआ है। अभी भी मम्मी और खाला सेम ड्रेस पहनते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं। इसलिए एक्सचेंज ऑफर इसलिए ही हुआ है
इतना प्यार है मम्मी और खाला के बीच में, तभी यहाँ की बेटी वहां गई है, वहां की बेटी यहाँ आई है। तो ये चीज माशाल्लाह सब में प्यार बना रहे, झगड़े से दूर रहो, बुराई से दूर रहो, यही मैं चाहता हूँ, है ना उतना? क्या हंसती रहती है, मैं फेस रिवील कर दूंगा। बोले तुम भी कुछ बताओ। तब सब्सक्राइबर लोग इतने प्यार से अपने को कमेंट करते, पूछते रहते, तुम्हारी आवाज ही नहीं निकलती है, बोलते उज़्मा की आवाज थोड़ी सी निकल जाए तो अच्छा लगे, तो थोड़ी सी आवाज निकाल के थोड़ा कुछ बात कर लिया करो। अभी इतना आदत नहीं है कैमरे के सामने बात करने की। आदत कब होती है? जब बोलोगी तभी आदत होगी ना। तो टाइम लगता है। टाइम लगता है। तो गाइस आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, अपनी भी स्टोरी बताना, लव स्टोरी या अरेंज मैरिज है। तो हम लोग पहले ही अभी क्लियर कर देता हूँ, हम लोग की अरेंज मैरिज है। सब लोग को लगता होगा लव स्टोरी है। मम्मी की पसंद से करो गाइस। रील्स भी देखे होगे ना आप, ये पापा की पसंद, ये मम्मी की पसंद। तो मम्मी की पसंद मेरे को अच्छी लगी माशाल्लाह। और गाइस मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोग को कि मैं खुश नसीब, मतलब मैं अपने आप को वो समझता, क्या बोलते हैं, खुश नसीब वाला, क्या बोलते हैं उसको? सेम ही है ना, कुछ वही है नसीब। ना। आके मैं ऐसी जगह, मतलब ससुराल मेरा ऐसी जगह है कि खुशकिस्मत। याद आ गया, जैसे ससुराल का नाम लिया तो कैसे बोली खुशकिस्मत। कि ऐसी जगह है कि मैं उस्मा को बोला कि कभी अपन इंटरनेशनल ट्रिप का भी सोचेंगे, तो अपन मैं सोचा कि अपन वहीं जाएंगे कि उम्रा भी अच्छे से कर लेंगे, अच्छे से सब हो जाता है वो, है ना। तो मैं आप लोग दुआ करना, बस हम लोग बहुत जल्द वापस चले जाए, आप लोग की दुआ है। और मैं एक चीज और बोलूंगा आप लोग को, आप लोग और दुआ करो कि उस्मा की प्रेगनेंसी जो चल रही है प्रोसेस, वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अच्छी चल रही है, आगे भी अच्छी चले और बच्चा भी नॉर्मल हो और हेल्दी हो और सब कुछ अच्छे से हो जाए, बस ये दुआ करूंगा। और मैं आप लोग के लिए दुआ करूंगा कि हर मुसलमान को हज और उम्रा करने की नसीब अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। आगे आपको बहुत सारी चीज उस्मा के प्रेगनेंसी के रिलेटेड आपको वीडियो मिलने वाली है बहुत जल्द इंशाल्लाह। रिशान की शादी हो जाए, शादी के बाद उस्मा का बहुत कुछ करना बाकी है मेरा, तो वो आपको शादी के बाद ही पता चलेगा क्या बाकी है। तो चलो व्लॉग को यही एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब तो हिट द बेल आइकन तो बोलो। पता था मुझे ये। हाँ तो करो, बोलो साथ में, हिट द बेल आइकन। अरे तो गाइस आप लोग को पूरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कॉमेडी सीन थे हम लोग ने खुद वापस ब्लॉग देखे पूरा बैठ के अभी, हंसी आ रही थी मुझे देख के। पुराने दिन याद आ गए। तो कोई नहीं गाइस, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि और आपको कैसे टाइप की वीडियोस चाहिए। इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ वो भी शेयर कर दूंगा। आप लोग के लिए कुछ उड़ती खबर मुझे आई है, कुछ गुड न्यूज आने वाली है बहुत जल्दी, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। तो फिलहाल अभी इसी के साथ ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द बेल आइकन।